नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महासागर शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। झारखंड मंत्रिपरिषद ने संविदा पर काम करने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% करने की दी स्वीकृति। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की साक्षात्कार की तारीख। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए रामगढ़ जिला को नीति आयोग की ओर से जारी देश भर की डेल्टा रैंकिंग में मिला 4था स्थान। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी को उनकी 272वीं जयंती पर कर रहा है स्मरण। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहे इस सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का भी संबोधन होगा। फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक ब्रेस्ट में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एक महासागर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्वस्थ और सतत महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और उसे मजबूत बनाना है। इधर राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का फैसला किया है। संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 113% की जगह बढ़कर 196% मिलेगा। झारखंड मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कल मंत्रिपरिषद ने 63 प्रस्तावों पर भी स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में भी संशोधन को स्वीकृति दे दी है। पहले मेधा छात्रवृत्ति योजना में लाभुकों की संख्या जिला और प्रखंड की आबादी पर आधारित थी। अब सभी जिलों के लिए हर वर्ष छात्रवृत्ति की संख्या 5000 निर्धारित कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली को कल मंजूरी दे दी। नई जेटेट नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 48,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,50,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,13,31,158 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में 6,97,802 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 74 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,91,000 से ज्यादा जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 169 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त पदों को भरने को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया संथाली विषय में 11 पदों के लिए 26 फरवरी से शुरू की जा रही है। वहीं इस विषय के लिए आयोग में 26 से 28 फरवरी 2022 तक साक्षात्कार होगा।
इससे पहले संथाली विषय के लिए आए आवेदन के आधार पर 14 फरवरी 2022 को आयोग के द्वारा औपबंधिक आवंटित अंक जारी किया जाएगा। इस अंक के विरुद्ध किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति होगी तो वह 18 फरवरी 2022 तक अपना पक्ष आयोग को भेज सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एसिन पाठक की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संस्कृत और अन्य विषयों के शिक्षकों ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के रामगढ़ जिले को 4था स्थान मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को दिसंबर की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में 4था स्थान मिला है। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में अक्टूबर महीने की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे देश में 50वें पायदान पर था, जिसके बाद रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में किसानों को माइक्रो इरिगेशन तकनीक के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड देने का भी कार्य किया जा रहा है। और झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा गृह केंद्रों पर नहीं होगी। यह परीक्षा जैक द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे स्कूलों के केंद्रों पर ली जाएगी। हालांकि कोरोना को देखते हुए परीक्षा के केंद्र बढ़ाए जाएंगे। अब वर्तमान निर्धारित केंद्रों से दोगुनी संख्या में केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गृह केंद्रों पर ही परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर यह परेशानी बताई। साथ ही जैक द्वारा बताए गए केंद्रों पर परीक्षा लेने पर सहमति देने की मांग की। बताया जाता है कि मंत्री ने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि उन्होंने परीक्षा केंद्र बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। और सिमडेगा जिले के लोगों को मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में ईट राइट इंडिया के तहत लोगों को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों से 121 नमूने एकत्र कर कोलकाता के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां 21 नमूने असफल पाए गए। इनमें से 10 मामलों का निष्पादन करते हुए कुल 88,000 रुपए अर्थदंड के रूप में दिए गए हैं। 7 मामले व्यवहार न्यायालय में हैं। इधर जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने मिलावटी और गुणवत्ता समापन की तिथि के बाद भी खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले 56 व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6,51,000 रुपए का अर्थदंड वसूला है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
राजधानी रांची स्थित रिम्स के कार्डियो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी कर एक मरीज की जान बचाई है। गढ़वा के रहने वाले महेंद्र राम के हृदय में वाल्व की समस्या को दूर करते हुए उसे आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया है। उसका माइट्रल वाल्व खराब हो गया था, जिसे तत्काल बदलना जरूरी था। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। जल्द ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी को उनकी 272वीं जयंती पर स्मरण कर रहा है। उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर सेना बनाई और वर्ष 1784 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल हुल का नेतृत्व किया था। 1770 में संथाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से मरने लगे थे। तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने को लूट कर इसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया था। तिलका के इस नेक कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य आदिवासी भी विद्रोह में शामिल हो गए और इस तरह संथालों का विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सहयोगियों पर आक्रमण जारी रखा। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तिलका मांझी और अन्य आंदोलनकारी आदिवासी तिलपुर जंगल में छिपकर अपना कार्य करते रहे थे। अंग्रेजों ने इस स्थान को घेर लिया, लेकिन मांझी और उसकी सेना ने कई हफ्तों तक उन्हें रोके रखा था। वर्ष 1784 में उन्हें पकड़ लिया गया और भागलपुर में जिलाधीश के आवास तक घसीटा गया था। वहां उनका शक्त विशक्त शरीर बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श प्रतीक थे। राष्ट्रपति ने कहा कि मानवता और अंत्योदय के उनके दर्शन ने अनेक लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित था। उनके मानवता दर्शन ने न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान सुझाया। और अब खबरें संक्षिप्त में। पूर्वी सिंहभूम जिला के खनन विभाग ने कल रात अवैध रूप से बालू मिट्टी के तस्कर करने वाले वाहन चालक और मालिकों पर कार्रवाई की है। इसके तहत 9 वाहन को पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान 9 हाईवा बिना कागजात के पकड़े गए। सभी वाहनों को जब्त कर सुंदरनगर थाना में रखा गया है। इधर रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर इंडस्ट्रियल मोड़ लोहा गेट के पास एक ट्रेलर के धक्के से एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। घटना कल देर रात की है। घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी तथा ट्रेलर को जब्त कर लिया। 2 लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा को एसटीएफ और एटीएस की टीम ने उसके गांव बिहार के नालंदा जिले के चिकसौरा बाजार से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। और लातेहार जिला के बरवाडी मेदिनीनगर मुख्य सड़क पर कल शाम 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चलाने वाले 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महासागर शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। झारखंड मंत्रिपरिषद ने संविदा पर काम करने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% करने को दी स्वीकृति।
राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की साक्षात्कार की तारीख। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए रामगढ़ जिला को नीति आयोग की ओर से जारी देश भर की डेल्टा रैंकिंग में मिला चौथा स्थान। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी को उनकी 272वीं जयंती पर कर रहा है स्मरण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।